सात द्वीपों का वर्णन। नारद जी कहते हैं, पहले मैं सात द्वीपों का वर्णन करूंगा। पृथ्वी के मध्य में जम्बू द्वीप है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन का बतलाया जाता है। जम्बू द्वीप की आकृति सूर्यमंडल के समान है। वह उतने ही बड़े खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप और क्षार समुद्र के बाद शाक द्वीप है, जिसका विस्तार जम्बू द्वीप से दुगना है। वह अपने ही बराबर प्रमाण वाले क्षीर समुद्र से उसके बाद उससे दुगना बड़ा पुष्कर द्वीप है, जो दैत्यों को मदोन्मत्त कर देने वाले उतने ही बड़े सुरा समुद्र से घिरा हुआ है। उससे परे कुश द्वीप की स्थिति मानी गई है, जो अपने से पहले द्वीप की अपेक्षा दुगने विस्तार वाला है। कुश द्वीप को उतने ही बड़े विस्तार वाले दही के समुद्र ने घेर रखा है। उसके बाद क्रौंच नामक द्वीप है, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दूना है। वह अपने ही समान विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा है। इसके बाद इसके दूने विस्तार वाला शालमली द्वीप है, जो उतने ही बड़े ईख के रस के समुद्र से घिरा है। उसके बाद उससे दुगने विस्तार वाला पिलक्ष नामक द्वीप है, जिसे उतने ही बड़े अत्यंत रमणीय स्वादिष्ट जल के समुद्र ने घेर रखा है। अर्जुन, इस प्रकार सात द्वीप और समुद्रों सहित पृथ्वी का विस्तार 2,50,53,53,000 योजन है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में समुद्र के जल की 510 अंगुल की वृद्धि और क्षय देखे गए हैं। उसके बाद 10 करोड़ योजन तक स्वर्णमय भूमि है। वह देवताओं की क्रीड़ा स्थली है। उसके बाद कंकड़ के समान गोल आकार वाला लोकालोक पर्वत है, जिसका विस्तार 10,000 योजन है। उस पर्वत के बाह्य भाग में भयंकर अंधकार है, जिसकी ओर देखना भी कठिन है। वहां कोई जीव जंतु नहीं रहते। वह अंधकारपूर्ण प्रदेश 35,19,40,000 योजन तक फैला हुआ है। उसके बाद गर्भोदक सागर है, जिसका विस्तार 7 समुद्रों के बराबर है। उसके बाद 1 करोड़ योजन विस्तृत कड़ा है, जो ब्रह्मा जी के अंडकटाह से ढका हुआ है। ब्रह्मांड के मध्य में मेरु पर्वत है। उसकी 10 दिशाओं में 50-50 करोड़ योजन तक ब्रह्मांड का विस्तार जानना चाहिए। जम्बू द्वीप के मध्य भाग में मेरु पर्वत है। वह नीचे से ऊपर तक 1,00,000 योजन ऊंचा है। 16,000 योजन तो वह पृथ्वी के नीचे तक गया हुआ है, और 84,000 योजन पृथ्वी से ऊपर उसकी ऊंचाई है। मेरु के शिखर का विस्तार 32,000 योजन है। उसकी आकृति प्याले के समान है। वह पर्वत 3 शिखरों से युक्त है। उसके मध्यम शिखर पर ब्रह्मा जी का निवास है। ईशान कोण में जो शिखर है, उस पर शंकर जी का स्थान है, तथा नैऋत्य कोण वाले शिखर पर भगवान विष्णु की स्थिति है। मेरु के स्वर्णमय शिखर पर ब्रह्मा जी का, रत्नमय शिखर पर शंकर जी का तथा रजतमय शिखर पर भगवान विष्णु का अधिकार है। मेरु पर्वत के चारों ओर 4 विषकंभ पर्वत माने गए हैं। पूर्व में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में सुपार्श्व तथा उत्तर में कुमुद नामक पर्वत हैं।
मंदराचल पर्वत पर कदम्ब का विशाल वृक्ष है जो विशेष रूप से जानने योग्य है। इसी प्रकार गंधमादन पर्वत पर जम्बू वृक्ष, सुपार्श पर्वत पर अश्वत्थ वृक्ष तथा कुमुद पर्वत पर वट वृक्ष की स्थिति मानी गई है। ये चारों वृक्ष उन पर्वतों की ध्वजा के समान हैं। इनका दीर्घ विस्तार 1100 योजन है। इनके 4 वन हैं जो पर्वत के शिखर पर ही स्थित हैं। पूर्व में नंदन वन, दक्षिण में चैत्ररथ वन, पश्चिम में वैवराज वन तथा उत्तर में सर्वतोभद्र नामक वन है। इन्हीं 4 वनों में 4 सरोवर भी हैं। पूर्व में अरुणोद सरोवर, दक्षिण में मान सरोवर, पश्चिम में शीतोद सरोवर तथा उत्तर में महाहिरद नामक सरोवर है। ये विषकंभ पर्वत 25-25 हजार योजन ऊंचे हैं। इनकी चौड़ाई भी हजार योजन मानी गई है। इनके सिवा वहां और भी बहुत से केसर पर्वत हैं। मेरुगिरी के दक्षिण दिशा में निषद, हेमकूट और हिमवान ये 3 मर्यादा पर्वत हैं। इनकी लंबाई 1,00,000 योजन और चौड़ाई 2,000 योजन है। मेरु के उत्तर में भी 3 मर्यादा पर्वत हैं, नील, श्वेत और श्रृंगवान। मेरु से पूर्व माल्यवान पर्वत है और मेरु के पश्चिम गंधमादन पर्वत है। ये सभी पर्वत जम्बू द्वीप में चारों ओर फैले हुए हैं। गंधमादन पर्वत पर जो जम्बू का वृक्ष है उसके फल बड़े बड़े हाथियों के समान होते हैं। उस जम्बू के नाम पर ही इस द्वीप को जम्बू द्वीप कहा गया है। पूर्व काल में स्वयंभुव नाम से प्रसिद्ध एक मनु हो गए हैं। वे ही आदि मनु और प्रजापति कहे गए हैं। उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद के पुत्र परम धर्मात्मा ध्रुव जी हुए, जिन्होंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आराधना करके अविनाशी पद को प्राप्त कर लिया। राज ऋषि प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए, जिनमें से 3 तो संन्यास ग्रहण करके घर से निकल गए और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए। शेष 7 द्वीपों में उन्होंने अपने 7 पुत्रों को प्रतिष्ठित किया। राजा प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र आग्नेयद्र जम्बूद्वीप के अधिपति हुए। उनके 9 पुत्र जम्बूद्वीप के 9 खंडों के स्वामी माने गए हैं। वे 9 खंड आज भी उन्हीं के नाम से विख्यात हैं। प्रत्येक खंड का विस्तार 1000 योजन का है। मेरु के चारों ओर और गंधमादन तथा माल्यवान के बीच में स्वर्णमय भूमि से सुशोभित भूभाग है। उसे इलाव्रत वर्ष कहते हैं। माल्यवान पर्वत से लेकर समुद्र पर्यंत भद्राश्य वर्ष कहलाता है। गंधमादन से समुद्र तक की भूमि को केतुमाल वर्ष कहा गया है। श्रृंगवान पर्वत से आरंभ करके सागर तक के भूखंड को कुरु वर्ष कहते हैं। श्रृंगवान और श्वेत पर्वत के बीच का भाग हिरण्मय वर्ष कहलाता है। नील और श्वेत पर्वत के बीच में रम्यक वर्ष है। निषद और हेमकुट के बीच हरिवर्ष की स्थिति है। हिमवान और हेमकुट के मध्य का भूभाग किमपुरुष वर्ष माना गया है। हिमालय से लेकर समुद्र तक के भूभाग को नाभि खंड कहते हैं। नाभि
और कुरु, ये दोनों वर्ष धनुष की सी आकृति वाले हैं। इनमें क्रमशः हिमवान और श्रृंगवान पर्वत पृथंचा के स्थान पर स्थित बताए गए हैं। नाभि के पुत्र ऋषभ हुए और ऋषभ से भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम पर इस देश को भारतवर्ष भी कहते हैं। अर्जुन, यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का उपार्जन होता है। भारतवर्ष के सिवा अन्य सब द्वीपों और वर्षों में केवल भोग भूमि है। शाक द्वीप में 1000 योजन विस्तृत शाक वृक्ष है। उसी के नाम से उस वर्ष को शाक द्वीप कहा गया है। राजा प्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि उस द्वीप के अधिपति हैं। उनके 7 पुत्र हुए, पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररेफ, बहुरूप तथा विश्वधार। ये उनके पुत्रों के नाम हैं। इन्हीं नामों से प्रसिद्ध वहां 7 खंड हैं। शाकद्वीप में ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नाम वाले 4 वर्णों के लोग हैं, जो वायु स्वरूप भगवान के नामों का जप करते हैं, जो अपनी प्राण आदि वृत्तियों के द्वारा संपूर्ण भूतों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन पोषण करते हैं, तथा यह जगत जिनके अधीन है, वे अंतर्यामी ईश्वर साक्षात वायुदेव हम सबकी रक्षा करें। कुशद्वीप में 1000 योजन तक कुशों की झाड़ी है। उसी के चिन्ह से चिन्हित होने के कारण उसको कुशद्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरोमा उस द्वीप के स्वामी हैं। उनके वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त और वामदेव, इन 7 पुत्रों के नाम से प्रसिद्ध 7 वर्ष कुशद्वीप में हैं। वहां के चारों वर्णों का नाम कुशल, कोवेद, अभियुक्त और कुलक है। वे भगवान अग्निदेव की इस प्रकार स्तुति करते हैं। हे अग्निदेव, आप जन्म ग्रहण करने वाले संपूर्ण भूतों को जानते हैं, इसलिए जात वेदा हैं। साक्षात परब्रह्म परमात्मा के लिए आप भविष्य पहुंचाया करते हैं। सब देवता परम पुरुष भगवान के ही अंग हैं, अतः उनके यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। क्रौंच द्वीप में क्रौंच नामक पर्वत है, जिसका विस्तार 10,000 योजन है। उसी पर्वत को स्वामी कार्तिकेय ने विदीर्ण कर डाला था। उसके चिन्ह से चिन्हित होने के कारण उस द्वीप का नाम क्रौंच द्वीप है। वहां प्रियव्रत के पुत्र महाराज धृतपृष्ठ का अधिकार है। उनके 7 पुत्र हुए, आम, मधुरुहु, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहिताण्व तथा वनस्पति। इन्हीं के नाम पर उस द्वीप के 7 वर्ष हैं। वहां पुरुष, ऋषभ, द्रविण और देवक नाम वाले 4 वर्णों के लोग रहते हैं और जल स्वरूप भगवान की स्तुति करते हैं। हे जल, तुम परम पुरुष परमात्मा के रेतस हो अथवा परमेश्वर ही तुम्हारी शक्ति है। तुम भू, भुवा, स्वहा तीनों लोकों को पवित्र करते हो, अतः स्वभाव से ही पापनाशक हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमें पवित्र कर दो। शालमली द्वीप में सेमल का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, जिस पर
गरुड़ जी निवास करते हैं। उसका विस्तार 1000 योजन है। वही वहां का चिन्ह है, इसलिए उसे शालमली द्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र यज्ञवाहु उसके अधिपति हैं। उनके सुरोचन, सोमनस्य, रमणक, देववही, पारिभद्र, आप्यायन और अविज्ञात नाम वाले 7 पुत्र हैं, जिनके नाम पर वहां के 7 वर्ष प्रसिद्ध हैं। उस द्वीप में श्रुतधर, वीरधर, वसुंधर और ईशंदर नाम वाले 4 वर्णों के लोग भगवान सोम का यजन एवं स्तवन करते हैं, जो अपनी किरणों से कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पितरों और देवताओं को अन्न वितरण करते हैं। वे भगवान चंद्रमा हम सब प्रजाओं के राजा हों। गोमेद या प्लक्षद्वीप में गोमेद नाम से प्रसिद्ध एक पाकरी का वृक्ष है, जिसकी सुगंधित छाया से विशेष सुख मिलने के कारण लोगों का मेदा बढ़ जाता है। अतः उससे उपलक्षित द्वीप को गोमेद द्वीप कहते हैं। वहां राजा प्रियव्रत के पुत्र इदमजीव राजा हैं। उनके शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत तथा अभय नाम वाले 7 पुत्र हैं, जिनके नाम पर उस द्वीप के 7 वर्ष प्रसिद्ध हुए हैं। वहां हंस, पतंग, ऊर्ध्ववचन और सत्यांग नाम वाले 4 वर्णों के लोग रहते हैं, जो भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। जो पुराण पुरुष भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, सत्य, ऋत, वेद, अमृत तथा मृत्यु के भी आत्मा हैं, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। पुष्कर द्वीप में 1000 योजन तक विस्तृत स्वर्णमय कमल दीप्यमान होता है, जिसके लाखों स्वर्णमय दल शोभा पाते हैं। वही वहां का चिन्ह है, इसलिए उसे पुष्कर द्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र वीतहोत्र वहां के अधिपति हैं। उनके 2 ही पुत्र हैं, रमणक और धातकी। इन्हीं के नाम से उस द्वीप के 2 खंड प्रसिद्ध हैं। इन दोनों खंडों के मध्य भाग में मानसोत्तर नामक पर्वत है, जिसकी आकृति कंगन के समान है। उसी के ऊपर भगवान भास्कर भ्रमण करते हैं। वहां वर्ण विभाग नहीं है, सब समान हैं और केवल ब्रह्मा जी का चिंतन करते रहते हैं। वे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, जो सुप्रसिद्ध कर्म फल स्वरूप हैं, साक्षात ब्रह्म में ही जिनकी स्थिति है, सब लोग जिनका पूजन करते हैं तथा जो एकांत निष्ठ, अद्वितीय एवं परम शांत हैं, उन भगवान ब्रह्मा को नमस्कार है। पुष्कर द्वीप के निवासियों में क्रोध और मात्सर्य नहीं होता। पुण्य और पाप की भी प्रवृत्ति नहीं होती। उनकी आयु 10,000 वर्ष से लेकर 20,000 वर्ष तक की होती है। वे लोग जप करते रहते हैं और देवताओं की भांति अपनी पत्नियों के साथ विहार किया करते हैं। अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऊपर के लोकों की स्थिति बतलाऊंगा।